प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। पूरा देश निधन पर दुख व्यक्त करता है। आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, साधारण पृष्ठभूमि से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने और वो सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। मनमोहन सिंह के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, देश पर जब जब संकट आया तब तब मनमोहन सिंह एक योद्धा की तरह खड़े हुए। और आज 92 साल की उम्र में उनका निधन भारत के लिए, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनमें राजनेताओं वाला जो दृश्य हमने देखा वो अलग तरह का था। वो गठबंधन को साथ लेकर चलते थे और उन्होंने इसलिए अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहाँ क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। कई चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने रिसेशन के दौर को भी बड़े अच्छे से बखूबी से पूरा संभाला था, वो चीज़ें भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री का भी ट्वीट उनके लिए आया है कंडोलेंस के लिए। आपने भी कहा कि सब क्रिटिक भी उनकी तारीफ जो है वो करते हैं। उतने ही सच्चे आपके आंसू भी हैं मिर्जा साहब, और जो बात आप कह रहे हैं, जो अल्फाज आपके हैं, वो शायद इस देश के अल्फाज हैं। ये बताइए कितने साल के आप थे जब मनमोहन सिंह, दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और तब भी आपकी क्या यादें उनके? सर 18 साल की मेरी उम्र थी। सबसे पहला इलेक्शन उनका मेरे क्षेत्र से दक्षिण दिल्ली से हुआ था। शायद आपके न्यूज़ चैनलों पे हो ना उस चीज़ का, मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और व्हाइट कपड़े में था। मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है। राजनेता, उनके साथ काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद याद कर रहे हैं। और इस समय एम्स के बाहर भी बड़ी संख्या में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ मौजूद हैं, काजल हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, बताइए आप कौन कौन पहुंचा है और आज शोक की लहर दौड़ गई है?
देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस का वेलारी में जो कार्यक्रम चल रहा था, वहां से सभी जो नेता है उनके वहां से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, और इस समय में एम्स के बाहर मौजूद है जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने विजय निशांत से कहूंगा, अगर कैमरा जूम कर सके तो एक बार कैमरा जूम करें, और एक कार्यकर्ता है उसकी आंखें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने नेता को याद करते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से नम है। उनका कहना है कि किस तरीके से हमने आज अपने एक नेता को खो दिया है, एक तरीके से जनप्रिय नेता थे, कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, हम सभी जानते हैं। दो बार के लगातार वो प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से उन्होंने देश में अपना योगदान दिया था। आज हम सभी उस योगदान को लेकर हम जानते हैं, और आज जिस तरीके से शाम के वक्त ये दुखद भरी खबर है, उसके बाद एक एक करके देश के सबसे बड़े अस्पताल में से एक एम्स में के बाहर कांग्रेस के जो नेता हैं या अन्य दलों के जो नेता हैं, उनका एक एक करके आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जहां तक